शरीर है तो प्राण है, प्राण है तो श्वासों का चलना है, श्वासों का चलना है तो इन्हीं प्राणों के साथ साथ इंद्रियों का व्यवहार है। आंखों से जगत देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से बोलते हैं, स्वाद भोजन खाते हैं। हमारी पंच ज्ञान इंद्रियों से जितना भी व्यवहार होता है, उस व्यवहार के पीछे मन की सिर्फ एक मंशा है। और वो मंशा सिर्फ इतनी है कि हमारा मन सुख ढूंढता है। आपका मन सिर्फ सुख पाना चाहता है और आपका मन दुख से घबराता है। छोटा बालक, उसको खेलना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, अपनी आवाजों में वो कुछ भी बोलता है जो तो उसको बोलना अच्छा लगता है। अब उसके खेलने को, खाने को कोई रोके तो उसको बुरा लगता है। आयु जब बढ़ती है और कौमार्य अवस्था आती है तो उसके साथ उसके शरीर में मेडिकली स्पीकिंग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो लड़की को लड़की होने का एहसास, लड़के को लड़का होने का एहसास आता है। और इसी के साथ जो अपोजिट है जेंडर का, उसके प्रति अट्रैक्शन आ जाती है। तो किसी स्कूल के करिकुलम में ये सब्जेक्ट नहीं है कि लड़कियों को लड़कों को देखना चाहिए। सबक ऐसे नहीं लिखवाए जाते हैं कि लड़कियों को सुंदर श्रृंगार करने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको अगर आपके स्कूल में कभी ऐसे आपने लिखा हो तो मुझे जरूर बताना। हाउ टू ड्रेस अप so that you become the most attractive. Write 500 words on this. किसी स्कूल में ऐसा नहीं है। किसी स्कूल में ये नहीं कहा जाता है कि लड़कों को अपने शरीर को बहुत तंदुरुस्त बना के रखना चाहिए और बहुत हैंडसम दिखना चाहिए, जिससे जो मादा है वो तुम्हारे प्रति आकर्षित हो। ऐसा कोई सबक नहीं दे रहा। कोई बाप बैठ के अपने बेटे को ये बात नहीं सिखाता, कोई माँ बैठ के अपनी पुत्री को ये बात नहीं सिखाती है कि जब वो जवान हो रही थी तब उस समय पर वो क्या करती थी। लेकिन फिर भी बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के पढ़ाए लड़कियों को श्रृंगार करना, सुंदर दिखना अपने आप से अच्छा लगता है। और लड़कों को अपना ठीक ठाक कपड़ा पहन के बाइक होनी चाहिए, कि कार होनी चाहिए, कि इस ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, ऐसी जैकेट होनी चाहिए। एक लंबा समय वो इस चीज पर बिता देते हैं कि जिससे वो सुंदर दिखें। अब सुंदरता के लिए माँ बाप पैसे दे देते हैं, बच्चे खर्च करते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, फिर पढ़ लिख के जॉब करते हैं तो खुद भी कमाने लग जाते हैं, बिजनेस करते हैं। अब ये किसी ने किसी को सिखाया नहीं है। जिस घर में आप पैदा होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने आप आने लग जाती हैं। पर जहाँ ये बुद्धि जागृत होती है कि मैं सुंदर दिखूं, फिर वहाँ आपको हजारों ऐसे, सैकड़ों ऐसे लड़के दिख जाएंगे लड़के को जो उससे ज्यादा सुंदर है, जो उससे ज्यादा हैंडसम है। तो फिर मेरी बॉडी अच्छी कैसे बने, तो उसके लिए फिर वो जिम जाएगा, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, और मन में हीन भावनाओं का जन्म हो जाता है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूं। ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है कि उनको सबसे सुंदर दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है, तो पूरा ध्यान सजने संवरने पर, यहाँ तक कि पढ़ाई गौन हो जाती है और धीरे धीरे यही चीज आगे बढ़ जाती है। अब जहां आपने आपके अलावा किसी दूसरे पर दृष्टि डाली, वहीं आपका मन कंपैरिजन करने लग जाता है। कंपैरिजन, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से नहीं अच्छा है, ये मेरे से सुंदर है, मेरे से कम सुंदर है, मैं अमीर हूं, ये नहीं है,
मेरे कपड़े अच्छे हैं, उसके नहीं हैं, मेरे पढ़ाई में नंबर अच्छे हैं, इसके नहीं है। तो जब आप तुलना करने लग जाते हैं, जब आप कंपैरिजंस करने लग जाते हैं, ये तुम्हारी चिंता का और तुम्हारे मन को दुखी करने का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है।